ये सेम में मेरा भाई यहाँ बैठे हैं, मेरे मामा लगते हैं, सॉरी मेरे मामा यहाँ बैठे हैं। तो ये जो सेम की समस्या है ये मैं बचपन से जो है देख रही हूँ, और चिंता की जो लकीरें हैं वो मैंने अपने मामा नाना के हमेशा माथे पे देखी है। आज आप सब लोग संघर्ष कर रहे हैं। एक संघर्ष आप सबने 3 काले कानूनों के लिए भी किया दिल्ली के बॉर्डर पे। निरंतर लगातार किसान संघर्षरत है। अगर किसान अन्न नहीं उगाता तो घर का चूल्हा नहीं जग पाता। जहां किसान को मान और सम्मान मिलना चाहिए, जहां किसान के सिर पे ताज लगना चाहिए, वहां आज किसान के जमीन भी निकाली जाने लग रही है। मजदूर इस शहर, कोई गांव या किसी प्रदेश का निर्माता होता है, लेकिन आज मजदूरों के लिए भी मजदूरी अपमान बढ़ती जा रही है। 8-8 महीने से तनख्वाहें नहीं मिलती हैं। 2 ही मजबूत कड़ी हैं, किसान और मजदूर, जो किसी भी देश को बनाने में अपना योगदान सबसे ज्यादा देते हैं। लेकिन आज किसान और मजदूर ही परेशान हैं। ये चिंता का विषय है। फतेहाबाद हल्के से भी मेरे साथ जंडवाला से, रामसरा से, दैयर से बहुत सारे किसान आए हैं, और वो भी सेम की समस्या की चिंता को लेकर आपके बीच में पहुंचे। आज हर एक की जुबान पे एक बात है कि अगर कोई सही मायने में जिम्मेवार है तो क्या सरकार है। लेकिन आपको सोचने वाली बात है कि ये सरकार आई कहां से। कहीं ना कहीं हम इसके जिम्मेवार भी हैं। हमारे वोट से आज हम एक एमएलए बना के विधानसभा में भेजते हैं। एक नैतिक जिम्मेवारी एक एमएलए की बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? आपकी इस आवाज को उठाने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेवारी आपके इलाके के एमएलए की बढ़ती है। झज्जर से घग्गर तक कितने हल्के आ गए? हर हल्के का एमएलए अगर इस्तीफा दे कि मेरे इलाके की सेम की समस्या का या तो समाधान हो, नहीं तो फिर मेरा बायकॉट हो रहा है, तो क्या इस समस्या का समाधान नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? आपसे पूछ रही हूं। किसान आंदोलन में आपको याद होगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक इस्तीफा हुआ था, सिर्फ एक, और वो भी आपके एलनाबाद का। आपके एलनाबाद का इस्तीफा हुआ और नतीजा ये हुआ कि प्रधानमंत्री तक माफी मांगी के कहने लगे कि मुझसे गलती हो गई। ये बात छोटी नहीं थी। मैं तो आपके बीच में ये बात इसलिए कह रही हूं कि आज एक रिपोर्ट बना के दी गई है इलाके की कि सेम को समाप्त करने के लिए ट्यूबवेल लगाए गए हैं। और मैं देख रही थी कृषि मंत्री ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री उसको पढ़ के सुना रहे थे और कह रहे थे कि फलाने इलाके से सेम मिटा दी गई है, जिसमें एक नाम हमारे यहाँ का भी था। लेकिन इनसे कोई पूछने वाला हो कि वह ट्यूबवेल लगाने के लिए जो फंड आया, जो पैसा आया, उसका ब्यौरा किसने देखा? उस ट्यूबवेल लगाने के नाम पे भी एक बहुत बड़ा घोटाला यहां से करके गए हैं। किसान को लूट के गए हैं। आपके ट्यूबवेल कामयाब है क्या? सारे ट्यूबवेल बंद पड़े हैं और रिपोर्ट बना के दे दी कि हमने सेम खत्म कर दी। अपनी पीठ, झूठी पीठ खुद थपथपाती है।
केवल शब्दों से और केवल भाषण से किसान का भला नहीं हो सकता जब तक नीतियां नहीं बनेंगी। किसान के लिए नीतियां बनानी पड़ेंगी, किसान के लिए कानून बनाना पड़ेगा। आप सबको याद होगा, सबसे बड़े किसान मसीहा आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने यह कानून बनाया था कि अगर किसान की फसल खराब होगी तो उसका मुआवजा दिया जाएगा। ये उन्होंने आपको एक राहत कानून बना के दिया। मौजूदा सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया, लेकिन झूठ का पुलिंदा आपके बीच में जरूर लेके आए। कहते थे कि किसान की आय को दोगुनी करेंगे। दोगुनी होगी? आपकी आदमी भी नहीं छोड़ी। खाद, बीज, हर चीज नकली। पहली बात, मिलता ही नहीं। सेम नाले की समस्या के लिए, इस इलाके के लिए आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने एक सेम नाला निकालने की कोशिश की थी। उस सेम नाले को ज्यों का त्यों, जितनी भी सरकारें बदल के आई, किसी ने उसकी सुध नहीं ली। इसका मतलब ये नहीं कि मुख्यमंत्री ओम प्रकाश जी चौटाला के सेम नाले की सुध नहीं ली। इसका मतलब ये है कि किसान की सुध नहीं ली। अगर किसान की सुध ले ली जाती तो ये सेम नाला आपका प्रॉपर तरीके से चालू हो जाता। उससे भी एक बात और आपको मैं चेताना चाहती हूं, ये पटौदी के इलाके में ये जितनी भी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, जो जहरीला पानी जिनसे निकलता है, अब आने वाले समय में आपके इस पानी को भी दूषित करने की एक पूरी तैयारी की जा रही है। इसलिए हमें इकट्ठा होना है, हमें एकजुट होना है, राजनीतिक दलों से ऊपर उठना है। किसान की समस्या केवल किसान की नहीं, वो मजदूर की भी है, व्यापारी की भी है, हर घर की ये समस्या है, क्योंकि 70% मेरे भाई सब किसानी से जुड़े हैं। मैं तो आप लोगों के बीच में ज्यादा नहीं कहूंगी, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि अगली मीटिंग मैं अभी बलवान भाई से पूछ रही थी कब है, तो 3 तारीख के दिन इतना जरूर कह सकती हूं कि उसमें महिलाओं की भरपूर भागीदारी आपको देखने को मिलेगी। अभय सिंह जी चौटाला ने आदेश दिया था, आज वो किसी कारणवश नहीं आ सके। नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता कि कहीं किसान की आवाज और वो ना पहुंचे। वो कारणवश नहीं आ सके। उन्होंने मुझे आदेश दिया कि आप जाओ और मेरा ये संदेश लोगों को कहना, ऐलनाबाद के लोगों से प्रार्थना करना और कहना कि अपने और पराये की पहचान कर लो। ज्यादा मैं नहीं कहूंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि किसान को ये सोचना पड़ेगा कि अब इस भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का करना क्या है। इनकी तो एक सूत्री प्रोग्राम है, आपसे आरसी मांग ली, भले ट्रैक्टर है पुराने तो होते रहेंगे, लेकिन हमें तो आरसी दो फिर आपको अंदर जाने देंगे। पहले ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम की कराई, फिर ये लड़ाई जात पात की कराई, अब ये लड़ाई घर में आ गई कि नहीं। आधे से ज्यादा मेरे भाइयों ने अपनी बहनों के नाम जमीन कर रखी है, और ये जो बायोमेट्रिक जो इन्होंने लेके आए, तो वो किसका, हमारी कई बहनों का भी अंगूठा लगेगा। कोई बाहर विदेश गई हुई है, कोई कहीं गई हुई है, कोई है ही नहीं परमात्मा की दया से। तो ये सब क्या है? सिर्फ किसान को लूटने का एक साधन है। इसको हमें रोकना पड़ेगा। आज रोक लोगे तो ठीक रहोगे, नहीं तो फिर भगत सिंह जैसे युवा जो है इस आग में जिस दिन कूद जाएंगे, फिर हमें पछतावे के अलावा हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। वहीं एक प्रार्थना और कहूंगी, मेरे मुझसे सीनियर जो यहाँ पे कह रहे थे कि मुआवजा नहीं मिला, मुआवजा तो आप भूल जाओ। ये जो आपने बीमा करवाया है, जो किसान ने बीमा करवाया, बीमा राशि भी कई कई गांव की अभी तक नहीं पहुंची है। और आपको मैं बता दूं, 2000 करोड़ का जो बीमा कंपनी गवर्नमेंट ने हायर करके दी है आपके लिए, उन्हें 2000 करोड़ का मुनाफा हुआ है। ये आप सबका पैसा है, ये आपको नहीं देंगे। वहीं ये जो भारतीय जनता पार्टी इस बात का दम भरती है कि 72 घंटे में किसान के खाते में पैसे आ जाएंगे। गेहूं की फसल के पैसे किस किस के आ गए? किंग आ गया, कौन आया नहीं?
बैंक कौन दे को नहीं आया ही को नहीं, 900 करोड़ रुपया बकाया है। मैं तो जी लास्ट में एक छोटी सी मैंने कहा तो भी थोड़ा टाइम लेना, लेकिन छोटी सी बात तो जरूर कहूंगी। एक कहानी है छोटी सी, सुनियो ध्यान लगा के। एक बार एक गांव में चोरी होने लगी, हर दूध देने वाला पशु चोर चोरी करके ले जाने लग गया। गांव का इकट्ठा हो गया, सरपंच साहब कहने जी रीटा बैठी है, बोले भाई सरपंच साहब हमारी समस्या को समाधान करके दो। बोले अभी मैं तो क्या करूं, थानेदार ने बुला लिया। थानेदार ने बुला लियो। थानेदार ने कहो मार तो गांव में चोर बढ़ गया, दूध वाला पशु चोरी करे। थानेदार बोले कोई नहीं, मैंने 5-7 दिन को टाइम दो, चोर पकड़ूंगा। 5 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, चोर तो कौन पकड़ी जो। फिर पंचायत हुई, थानेदार ने बुला लियो। बोले भाई मेरे तो बस की बात कौन रही। जब थानेदार के बस की बात ना रही तो कोई बूढ़ा शाना बैठा, वे बोले रे और काम तो कौन है, बूझा ही दिखा लियो। कोई बूझा दिखाने लग गया। जब एक बीच में मौलवी भी बैठे, बोले तो मेरे बाएं हाथ को खेल है, मैं तो चोर जल्दी पकड़ दूंगा। जब पूछने लगे अभी क्या करना चाहिए, तो क्या कुछ ज्यादा कौन करनो, एक चादर ले लो, अरबी का 4 पल्ला पकड़ा दो, 4 आदमियों ने पल्ला पकड़ा दो और सारे गांव की हाजिरी लगा दो। चादर के नीचे कर एक एक ने टपानो शुरू कर दो, और जब को चोर होएगा वो भी चादर के नीचे आते मर जाओ। अब सारे गांव की हाजिरी लगा ली, एक एक करके सारे ने टपा दिया। परमात्मा की देव सारा ठीक, चोर तो फिर ही कौन पकड़ी जो। सरपंच साहब बोले मौलवी तू भी फेल। मौलवी बोले नहीं, वो कौन से पहले मैंने यह बताओ पल्ला कण पकड़े, तो थे थारा पल्ला की ना पकड़ा रखे, थे थारा पल्ला गलत आता में पकड़ा दिया, चोरा ने पल्ला पकड़ा दिया। अब चोर पकड़ोगा किया, तो ई खातर सारा ने एक एक डोरो लेड़ो पड़सी हाथ में, और टूपर जिया बलवान के बलवान पुनिया जी में एक स्पीच सुनी, माहिया के 5,000 इकट्ठा हो जो, इतना तो मैं ले लिटूंगा। तो थे 5,000 को नहीं थे, 10,000 की कोशिश करियो ताकि आप लड़ाई में जीत सका। तो ज्यादा ना कहते हुए थारे सारा के बीच में मैं एक बार फिर थाने